अब्बू, अम्मी ने आपके लिए खाना और फ्रिज का ठंडा पानी भेजा है। अच्छा हुआ तू आ गया मोहन, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा था। अब्बू, हमारे कस्बे में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो फिर अपनी खेती बेचकर दूसरे कस्बे में क्यों नहीं जा सकते? अरे मोहन, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। हमारे कस्बे में पिछले कई सालों से बारिश नहीं हो रही और यहाँ पर बिजली भी नहीं है। जमींदार अपने पैसों से गांव में सोलर प्लांट लगवाए हैं, उसी से पूरे कस्बे में बिजली सप्लाई होती है। लेकिन वह उसी घर में बिजली सप्लाई करवा पाता है जिस घर में लोग अपने खेत उसके पास गिरवी रखते हैं। यहाँ तक कि कस्बे के सभी 1:08 घरों में पंखे, कूलर और फ्रिज भी जमींदार के दिए हुए हैं। यह तो गलत है अब्बू। माना जमींदार सबको बिजली, कूलर और फ्रिज देता है, लेकिन बदले में काम भी तो बहुत ज्यादा करवाता है। तुम वाकई बहुत ही ज्यादा समझदार हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हारे नानी के घर शहर भेज रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम पढ़ लिखकर इस कस्बे में सालों से चली आई इस अत्याचार की परंपराओं को जरूर तोड़ोगे। मोहन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के 10 साल बाद विमला अपने खेत से काम करके अपने घर पर लौटी ही थी कि तभी घर पर अपने बेटे के साथ एक खूबसूरत लड़की को देखकर चौंक पड़ी। मोहन, तुम कब आए? बस अम्मी, बिल्कुल अभी अभी आया हूँ। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? अम्मी, इसका नाम मोहिनी है। यह मेरे साथ में पढ़ती थी। हम दोनों ने निकाह कर लिया। अब यह 2:10 आपकी घर की बहू है। अम्मी, अब मैं अपने कस्बे में ही रहूंगा। नहीं बेटा, इस गांव के लोग आज भी जमींदार के गुलाम हैं। माँ, अब्बू ने मुझे शहर में इसीलिए पढ़ने के लिए भेजा था ताकि मैं अपने कस्बे के लोगों को जमींदार की गुलामी से मुक्ति दिला सकूं। अगले दिन मोहन जमींदार की हवेली की ओर चला गया। अरे मोहन, तुम कस्बे में कब आए? जब तुम कस्बा छोड़कर गए थे तब तुम कितने छोटे थे, देखो अब कितने बड़े हो गए। चलो, अच्छा है कि तुम अब आ गए। तुम्हारे अब्बू तो 5 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मेरा काम तुम करोगे। मैं यहाँ पर अपने खेत के कागज लेने के लिए आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा बल्कि सच कह रहा हूँ। बेवकूफ, शहर में 4 किताबें क्या पढ़ ली? खुद को बहुत 3:04 बड़ा बैरिस्टर समझने लगे। मत भूलो, दुर्गू कस्बे के कुएं ठंडा पानी नहीं देते। अगर तुम अपने खेत के कागज यहाँ से ले जाओगे तो फिर मैं अपने सोलर प्लांट से तुम्हारे घर में बिजली की सप्लाई बंद कर दूंगा और तुम्हारे घर से कूलर, पंखे सब छीन लूंगा। ना तो तुम मेरे घर की बिजली की सप्लाई बंद कर सकते हो और ना ही फ्रिज, कूलर छीन सकते हो, क्योंकि मेरे अब्बू ने सालों से तुम्हारी गुलामी की है। जमींदार गुस्से से मोहन को खेत के कागजात पकड़ाते हुए कहता है, जाओ, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा है। मोहन खुश होते हुए वहां से चला गया। मोहन के जाते ही जमींदार का साथी बलराम कहता है, यह क्या जमींदार साहब, आपने इतनी आसानी से हार मान ली? ऐसे तो यह लड़का पूरे कस्बे की जमीन छीन लेगा। फिक्र मत करो, अब आगे आगे देखो होता है क्या। अगले दिन जब मोहन अपनी बीवी 4:09 मोहिनी के साथ घर पर बैठा हुआ था तभी वहां पर जमींदार बलराम और कुछ लोगों के साथ आ पहुंचा। जमींदार साहब, आप यहाँ कैसे? जमींदार गुस्से से बलराम से कहता है। देखते क्या हो बलराम, मोहन के घर का फ्रिज, कूलर, पंखा ले लो और इसके घर की बिजली की सप्लाई भी बंद कर दो। इसके घर में जो ट्यूबवेल से पानी आता है
उस ट्यूबवेल को चलाने में भी मेरी ही बिजली का इस्तेमाल है, वहां से भी बिजली हटा लो। देखता हूँ कि यह खेती कैसे करता है और बगैर ठंडा पानी पिए इस कस्बे की गर्मी को कैसे झेलता है। इतना कहकर जमींदार मुस्कुराते हुए मोहन के घर का फ्रिज और पंखा लेकर चला गया। मोहन की माँ विमला रोते हुए अपने बेटे से कहती है, अभी भी वक्त है, खेत के कागजात जमींदार को दे दे बेटा। अब मुझसे इस बुढ़ापे में गर्मी नहीं झेली जाती। अपनी माँ की बात। 5:14 सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप गांव से कुछ दूर झाड़ियों में बैठ गया। तभी वहां पर एक कबाड़ी वाला आ गया और एक कबाड़ हो चुकी फ्रिज को झाड़ियों में फेंक दिया। क्या हुआ भाई? यह कचरा क्यों फेंक रहे हो? यह फ्रिज सालों से जमींदार के तहखाने में पड़ी हुई थी। जमींदार ने इसे झाड़ियों में फेंकने के हुक्म दिए हुए हैं। इतना कहकर कबाड़ी वाला वहां से चला गया। मोहन कबाड़ हो चुकी फ्रिज को अपने घर ले आया। यह फ्रिज तो कबाड़ हो चुकी है मोहन, सारा मसला बताते हुए अपनी बीवी से कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। शहर में मैंने यह काम भी सीखा था। मोहन दिन रात उस कबाड़ फ्रिज को सही करने में जुट गया और कुछ ही दिनों में कबाड़ फ्रिज नई नजर आने लगी। मोहन, इसको चलाने के लिए भी बिजली की जरूरत है। फिक्र मत करो मोहिनी। मैंने सरकार 6:16 को एक चिट्ठी लिखी है कि वह मेरे कस्बे में सरकारी सोलर प्लांट लगवा दे और मैंने बैंक से कर्ज की भी अपील की है। सब ठीक हो जाएगा। आधी रात का वक्त हो चुका था। मोहन गहरी नींद में था। अचानक उसके पूरे कमरे में ठंड फैल गई। मोहन अचानक उठ गया। मुझे अपने कमरे में अचानक ऐसी ठंड क्यों महसूस हो रही है? क्या हुआ बेटा? अम्मी, आपको कमरे में ठंडक नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है और मुझे भी। तभी उन दोनों की नजर फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज के अंदर का नजारा देखकर उन सब की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। फ्रिज के अंदर एक पूरा बर्फ का गांव मौजूद था, जहां से ठंडी हवा मोहन के कमरे तक आ रही थी। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। बहू सही कह, 7:16 रही है। मुझे तो यह कोई जादुई फ्रिज लग रही है। वह तीनों फ्रिज के अंदर चले गए। अगले ही पल उन तीनों ने खुद को एक गांव में मौजूद पाया जहां पर हर चीज बर्फ की बनी हुई थी। तभी उन तीनों के कानों में किसी औरत की आवाज टकराई, कौन हो तुम तीनों? उन तीनों ने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे एक बर्फ की औरत खड़ी हुई थी और उन तीनों को देख रही थी। मेरा नाम मोहन है और यह मेरी अम्मी और मेरी बेगम है। इतना कहकर मोहन बर्फ की बनी हुई औरत को सारा मसला बताता है। तो इसका मतलब तुम ही अपने गांव के ऊपर लगे हुए श्राप को खत्म कर सकते हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। चलो, मैं तुम्हें अपने बर्फ के गांव के बर्फ के मुखिया से मिलवाती हूँ। वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे गांव में गर्मी पड़ना और बारिश ना होने का क्या राज। 8:18 है। मोहन उस बर्फ की औरत के साथ एक बर्फ की हवेली के अंदर चला गया। मुखिया जी, यह धूपुर गांव से आए हैं। तो तुम जहां पर खड़े हो मोहन, यह दूसरी दुनिया है जिसे तुम जादुई दुनिया कह सकते हो। तुम जिस गुफा से आए हो उस गुफा का दरवाजा हजारों सालों से बंद था। सालों पहले हमारे कस्बे के एक बर्फ के आदमी ने उस गुफा के दरवाजे को तोड़ दिया। वह देखना चाहता था कि उस गुफा के अंदर क्या है। जब वह उस गुफा के द्वार को तोड़कर अंदर घुस गया तो उसने अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाया। उस वक्त तुम्हारे कस्बे में बहुत बारिश होती थी और पूरे कस्बे में हरियाली ही हरियाली थी।
बर्फ के इंसान को देखकर तुम्हारे कस्बे का मुखिया बुरी तरीके से डर गया। उसने हमारे कस्बे के बर्फ के आदमी को एक फ्रिज के अंदर बंद करवा दिया और उस फ्रिज को 9:18 तहखाने में रख दिया। उस बर्फ के आदमी ने फ्रिज के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने यह श्राप दे दिया कि जिन कस्बे वालों ने डर के कारण उसे फ्रिज में कैद कर दिया था, उन्हीं कस्बे वालों को आज से अपनी सारी जिंदगी डर डर कर ही बिताना होगा। उस दिन से तुम्हारे कस्बे में बारिश होनी बंद हो गई और खतरनाक गर्मी पड़ने लग गई। समझ गया? उस गुफा से हमारी दुनिया का दरवाजा खुलता है। शायद उस बर्फ के आदमी ने उसी फ्रिज में दम तोड़ा था जिस फ्रिज के दरवाजे से मैं और मेरा खानदान यहां तक आया है। और उस बर्फ के इंसान के श्राप की वजह से ही हमारे कस्बे के सभी लोग जमींदार से डर के रहते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा मोहन। शायद तुम इसी दरवाजे से इस दुनिया में आए हो और उस दरवाजे से केवल वही 10:08 सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए इंसानियत हो। तुम अपने कस्बे वालों के दिल से खौफ खत्म करो और उनके मन में वीरता जगाओ। ऐसा करने से श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन जमींदार ने कस्बे वालों के मन में पूरी तरीके से अपना खौफ बनाकर रखा है। तुम्हें उस खौफ को खत्म कर सकते हो, क्योंकि हमारे बर्फ के कस्बे में सालों से यह भविष्यवाणी चली आ रही है कि इंसानों की दुनिया से कोई भी इंसान अपनी बीवी और अम्मी के साथ हमारे कस्बे में आएगा जो हमारे दिए हुए बर्फ के इंसान के श्राप को खत्म कर सकता है। और वह तुम हो मोहन। बर्फ की मुखिया की बात सुनकर मोहन अपनी बीवी और मां को लेकर गुफा के अंदर घुस गया। अगले ही पल उसने अपने आप को घर के अंदर पाया। मोहन सीधा गांव की ओर चला गया और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके सारा 11:07 मसला बताते हुए बोला, कस्बे वालों, मुझ पर यकीन करो। जमींदार की गुलामी करना छोड़ दो। अपने अपने खेत के कागज वापस ले लो। तुम्हारे ऐसा करते ही इस कस्बे में बारिश होने लगेगी। हम तुम पर यकीन कैसे करें मोहन? मुझ पर यकीन करो। तुम सब जमींदार से अपने खेत के कागज वापस मांगो और मेरे साथ चलकर शहर की कोतवाली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दो। तभी एक बुजुर्ग आदमी उससे कहता है, मुझे लगता है कि हम सबको मोहन की बात माननी चाहिए। सभी गांव वाले जमींदार की हवेली में चले गए। यह सभी कस्बे वाले अपने अपने जमीन के कागज वापस लेने आए हैं। जमींदार, यह जानते हुए भी कि सोलर प्लांट मेरा है, मैं इनका बिजली पानी सब बंद कर दूंगा। चुपचाप इनके सब कागज वापस कर दो। जमींदार इतने सारे लोगों को देखकर डर गया। उसने तुरंत सारे कागज मोहन के हवाले कर 12:10 दिए। तभी वहां पर पुलिस की एक जीप आ गई। मोहन इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस जमींदार को और इसके साथ इस बलराम को भी। पुलिस ने जमींदार और बलराम को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। और ऐसा करते ही धूपपुर गांव में आसमान पर काली घटा छा गई और बारिश होने लगी। और धूपपुर गांव श्राप से आजाद हो चुका। प्रशंसा था। कुकू टीवी।